नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। ले चलते हैं आपको तमाम बड़ी हेडलाइंस की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का करते हैं समर्थन तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। दोस्तों रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की तरफ। कांग्रेस की नई रणनीति, अब इन राज्यों से भी निकाली जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। क्या रहेगा रूट, आपको बताएंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के बारे में झूठ फैलाने के लिए भाजपा नेतृत्व मांगे माफी, कांग्रेस ने उठाई मांग। राहुल गांधी बने कांग्रेस के कप्तान, गुजरात से राजस्थान तक उठी ये मांग और प्रस्ताव हुआ पास। जल्द गुजरात में फूंका जाएगा चुनावी बिगुल, निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा। गुजरात इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली जाने के लिए मोदी वाला रूट पकड़ेंगे नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश की इन 2 सीटों पर जेडीयू की नजर। पूनो नेशनल पार्क में चीता छोड़ने पर विवाद, नाराज बिश्नोई समाज का धरना प्रदर्शन शुरू, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव, पवार के गढ़ में दिखा एनसीपी का पावर, 45 सीटों पर जमाया कब्जा। अंक ज्योतिष का बड़ा बयान, कहा गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे अरविंद केजरीवाल। बीएमसी चुनाव से बड़ी खबर, शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे का बीजेपी को झटका। खबर बिहार से, मिशन 2024 से पहले एक्शन में आए लालू नीतीश, आरजेडी ने सेट कर दिया शरद का नाम। तेजस्वी यादव ने सीबीआई याचिका पर दी प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी को सता रहा है 2024 का डर। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे तेजस्वी, 3570 किलोमीटर के सफर के लिए लालू से मुलाकात कर कांग्रेस नेताओं ने किया आमंत्रित। जगदानंद सिंह का फिर से आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय, दूसरी बार भरा पर्चा, तेजस्वी ने भी दिया बड़ा बयान। ईडी सीबीआई के खिलाफ बंगाल विधानसभा से प्रस्ताव पारित, ममता बनर्जी बोली पीएम मोदी नहीं बल्कि कुछ बीजेपी नेता अपने हितों के लिए कर रहे हैं सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग। दशहरा रैली पर रार, उद्धव ठाकरे को मिल सकता है शिवाजी पार्क, एकनाथ शिंदे के खाते में बीकेसी मैदान। हेमंत सोरेन की विधायकी पर राजभवन की चुप्पी, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सीएम, इस हफ्ते आ सकता है फैसला। नगर निकाय चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका, 50 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। पंजाब में भी बहुमत साबित करेगी आम आदमी पार्टी, भाजपा पर लगाया था विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप। बिहार पॉलिटिक्स, नीतीश कुमार के लिए अखिलेश यादव ने खाली किया मैदान, लोकसभा चुनाव में वॉक ओवर देने का किया प्लान। सपा पैदल मार्च, हाथ में तख्ती, पसीने से लथपथ, अखिलेश यादव के इस रूप में दिखी धरती पुत्र मुलायम की झलक। केजरीवाल मॉडल को खत्म करना चाहती है भाजपा, इसीलिए एक एक स्तंभ को गिरा रही है, बोले राघव चड्डा। राहुल गांधी ने केरल में बोट रेस में लिया हिस्सा, कांग्रेस ने कहा लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुजरात की सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना को करेंगे लागू, कांग्रेस ने कर दिया ये बड़ा ऐलान। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी बड़ी हेडलाइंस। अब हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हर रोज आपके पास सारी खबरें पहुंचे सबसे तेज। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की नई रणनीति, अब इन राज्यों से भी निकाली जाएगी भारत जोड़ो यात्रा। जी हाँ दोस्तों, पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश को कवर नहीं कर रही थी, अब कांग्रेस ने दूसरे कई राज्यों में भी यात्रा को निकालने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 1 नवंबर से असम में 800 किलोमीटर और 31 अक्टूबर से उड़ीसा में 2300 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों क्या आप भी करते हैं भारत जोड़ो यात्रा का फुल समर्थन? कमेंट में हमें जरूर बताइए और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के बारे में झूठ फैलाने के लिए भाजपा नेतृत्व मांगे माफी, कांग्रेस ने उठाई ये मांग। जी दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को भाजपा पर भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को माफी मांगनी चाहिए। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को जनता से मिले समर्थन से भारत तोड़ने की विचारधारा वाली भाजपा घबरा गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी बने कांग्रेस के कप्तान, गुजरात से राजस्थान तक उठी ये मांग और प्रस्ताव भी हुए पास। यहाँ दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नजदीक है और ऐसे में राहुल गांधी को ही एक बार फिर से कमान देने की मांग जोर पकड़ रही है। अब तक राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राहुल गांधी को ही दोबारा अध्यक्ष बनाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अन्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इस तरह के
प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। शनिवार को कांग्रेस की राजस्थान इकाई ने राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के लिए अनौपचारिक प्रस्ताव पास किया। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को फिर से संभाल लेनी चाहिए कांग्रेस की कमान? हाँ या ना में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जल्द गुजरात में फूंका जाएगा चुनावी बिगुल, निर्वाचन आयोग जुट गया है तैयारियों में। जी दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव कब होगा, इस सवाल का जवाब सभी राजनीतिक दल जानना चाहते हैं और इस बीच निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहा है। आयोग के एक दल ने गुजरात के अपने 3 दिवसीय दौरे में राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठक की। यहां चर्चा कर दें कि भाजपा शासित गुजरात में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं और एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त 9 वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने 16 से 18 सितंबर के बीच अहमदाबाद का दौरा किया और गुजरात में आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली जाने के लिए मोदी वाला रूट पकड़ेंगे नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर है जेडीयू की नजर। जी दोस्तों, दिल्ली के सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह बिहार के नीतीश कुमार भी दिल्ली की मंजिल तक पहुंचने के लिए यूपी का सियासी रूट पकड़ रहे हैं। यूपी के फूलपुर और मिर्जापुर लोकसभा सीट पर नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हैं। वहीं जेडीयू ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कूनो नेशनल पार्क में चीता छोड़ने पर विवाद, नाराज बिश्नोई समाज का धरना प्रदर्शन शुरू, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र बोड़िया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर इस बात पर नाराजगी जताई है कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए 8 चीतों की भूख मिटाने के लिए राजगढ़ के जंगल से 181 चीतल श्योपुर भेजे गए हैं। तो दोस्तों, चीता की भूख मिटाने के लिए जो भोजन है उसको लेकर इस वक्त धरना प्रदर्शन शुरू है और 181 चीतल जो है वो चीता के पास ले जाए जाएंगे ताकि चीते को भोजन दिया जा सके और इसी को लेकर बिश्नोई समाज में गुस्सा है और वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र पंचायत चुनाव से बड़ी खबर, पवार के गढ़ में दिखा एनसीपी का पावर, 45 सीटों पर जमा लिया कब्जा। जी हाँ दोस्तों, बारामती और शिरूर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में एनसीपी ने अपना दम दिखा दिया है। जिन 61 ग्राम पंचायतों के नतीजे घोषित किए गए हैं उनमें से बीजेपी को सिर्फ 8 पर सफलता मिली है, जबकि करीब 45 ग्राम पंचायत में रकांपा ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अंक ज्योतिषों का बड़ा बयान, गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर गुजरात के चुनाव से आ रही है। दिसंबर में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा आम आदमी पार्टी की है, जिसने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के साथ प्रदेश भर में पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विशाल सभाओं का आयोजन जोर शोर से शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तैयारियां देखकर बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज भी सकते में हैं और गुजरात के सियासी गलियारे से लेकर मीडिया तक आम आदमी पार्टी का शोर साफ सुनाई दे रहा है। और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त न्यूमरोलॉजिस्ट जेपी तोलानी ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और आम आदमी पार्टी के सूबे की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा किया। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की विजयी सीटों और पंजाब विधानसभा चुनाव में भगवंत मान के सत्ता संभालने जैसी सटीक भविष्यवाणी कर चुके तोलानी जी का ताजा गणना गुजरात के सियासी गणित में नया कैलकुलेशन ला सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुरवे का बीजेपी को झटका, बीएमसी चुनाव से बड़ी खबर। जी दोस्तों, बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव की पृष्ठभूमि में सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है और हर पार्टी अपने अपने तरीके से सीट जीतने की कोशिश कर रहा है और कहा जा रहा है कि मिशन मुंबई के लिए बीजेपी राज ठाकरे की एमएनएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि राज ठाकरे ने पहले ही साफ कर दिया है कि बीएमसी चुनाव में मन से अकेले चुनाव लड़ेगी और बीजेपी इस बार बीएमसी से शिवसेना को हटाना चाहती है और इसके कारण बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार भी बनाई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2024 से पहले एक्शन में आए लालू नीतीश, आरजेडी ने सेट कर दिया है शरद का काम। जी दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने
सोने का बिगुल फूंक चुके हैं और इसके लिए वो अपने तरकश के तीरों को समेटने की कोशिश में नजर आ रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पुराने तीर प्रशांत किशोर का संधान किया। दोस्तों, इसके बाद प्रशांत और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई और अब उनकी मुलाकात शरद यादव से होने वाली है। कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे शरद यादव उनकी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक कहे जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अब ये बड़ी खबर आ रही है कि मिशन 2024 से पहले एक्शन में आ गए हैं लालू और नीतीश और शरद का काम भी सेट कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने सीबीआई याचिका पर दी प्रतिक्रिया, कहा बीजेपी को सता रहा है 24 का डर। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि ये भाजपा का पहला डर 2024 का है, जो बिहार में हुआ वो पूरे देश में होने जा रहा है। इनका दूसरा डर है, इनको पता है कि कुछ दिनों में बिहार में लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी मिलेगी। ये दो डर इस वक्त सता रही है भाजपा को और इसीलिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है भाजपा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे तेजस्वी। 3570 किलोमीटर के सफर के लिए लालू से मुलाकात कर कांग्रेस नेताओं ने किया आमंत्रित। जी हां दोस्तों, बिहार में कांग्रेस नेताओं ने 18 सितंबर यानी रविवार के दिन राष्ट्रीय जनता दल के नेता और उनके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी से मुलाकात की और तेजस्वी यादव से राहुल गांधी के पैदल मार्च में शामिल होने का आग्रह भी किया। कांग्रेस की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर की 150 दिन की चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा लगातार अपने पड़ाव की ओर आगे बढ़ रही है और जबरदस्त सफलता भी प्राप्त कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईडी और सीबीआई के खिलाफ बंगाल विधानसभा से प्रस्ताव पारित, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कुछ बीजेपी नेता अपने हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दशहरा रैली पर महाराष्ट्र में रार, उद्धव ठाकरे को मिल सकता है शिवाजी पार्क और एकनाथ के खाते में बीकेसी मैदान। जी हां दोस्तों, दोनों गुटों में 5 अक्टूबर को होने वाली दशहरा रैली को लेकर तनाव जारी था। दोनों पक्षों की तरफ से बृहन मुंबई महानगर पालिका में आवेदन भी दायर किए गए थे, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से जवाब नहीं आया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो दशहरा रैली पर जो शिवाजी पार्क है वो उद्धव ठाकरे को मिल सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हेमंत सोरेन की विधायकी पर राजभवन की चुप्पी, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सीएम और इस हफ्ते आ सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर संशय जारी है। राजभवन ने अब तक अपना फैसला नहीं दिया है और ऐसी स्थिति में अब सीएम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की सदस्यता पर संकट के बादल छाए हुए हैं और चुनाव आयोग का क्या फैसला है वो गवर्नर के पास अभी सुरक्षित रखा हुआ है और अभी तक गवर्नर ने इसको जारी नहीं किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नगर निकाय चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका, 50 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव और लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद अब सपा को एक और झटका लगा है। नगर निकाय चुनाव से पहले ही 50 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में भी बहुमत साबित करेगी आम आदमी पार्टी, भाजपा पर लगाया था विधायकों को तोड़ने की कोशिश का आरोप। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में अगस्त में अरविंद केजरीवाल सरकार ने विश्वास प्रस्ताव लाकर बहुमत साबित किया था और ये प्रस्ताव गुरुवार को आएगा। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने भी विधानसभा में बहुमत साबित करने का ऐलान किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार के लिए अखिलेश यादव ने खाली किया मैदान, लोकसभा चुनाव में वॉक ओवर देने की हो गई है तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पलक बिछा रखे हैं और शायद नीतीश के बहाने ही वो भी चुनावी वैतरणी पार करना चाहते हैं और इसीलिए ये खबर आई है कि जिन सीटों पर नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सीटों पर समाजवादी पार्टी उनको वॉक ओवर दे देगी, यानी कि सीधा सीधा लड़ाई भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा पैदल मार्च, हाथ में तख्ती, पसीने से लथपथ अखिलेश यादव के इस रूप में दिख गया धरतीपुत्र मुलायम की झलक। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा की कार्रवाई सोमवार से शुरू होनी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च और विरोध प्रदर्शन के चलते इसको स्थगित करना पड़ा। सोमवार से सपा कार्यालय के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी।
कड़ा पहरा होने के बाद भी करीब 10:30 बजे सपा कार्यालय से अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। अखिलेश यादव हाथ में तख्ती लिए पसीने से लथपथ दिखाई दिए और वहीं पैदल मार्च से पहले ही सपा कार्यालय रोड पर बैरिकेडिंग की गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने केरल में बोट रेस में लिया हिस्सा। कांग्रेस ने कहा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय केरल में है। सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां बोट रेस में हिस्सा लिया और राहुल को अपने नाव को खेते देखा गया और ये बोट रेस अल्लाझुपा में हुई है, जिसे ईस्ट के वेनिस के रूप में जाना जाता है। केरल के बैक वाटर के इस हब में रोमांचकारी सफर तय करने का मौका मिलता है और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उनसे समस्याएं और अवसरों के बारे में जानकारी ली। राहुल गांधी के बोट रेस में हिस्सा लेने का एक वीडियो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इसे कैप्शन में पार्टी ने कवि सोहनलाल द्विवेदी की कविता की लाइनें लिखा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं उसके बाद उनकी हार नहीं होगी और 2024 में भाजपा को पटक नहीं दे पाएगी कांग्रेस? हरियाणा में अपनी राय बताइए। वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात की सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना को करेंगे लागू। कांग्रेस ने कर दिया इस बात का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस यदि गुजरात की सत्ता में आती है तो वो राज्य में पुरानी पेंशन योजना को उसी तरह लागू करेगी जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसकी सरकारों ने किया है। पार्टी के नेताओं ने सोमवार को यह बात कही और राज्य में दिसंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। कांग्रेस ने भी उसी दिन पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कही है जब पंजाब के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने ट्वीट किया कि मेरी सरकार पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने पर विचार कर रही है। दोस्तों, की तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का बढ़ रहा है कद। सर्वे में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जबरदस्त तरीके से धूम मचाए हुए है और 2 राज्यों से ये निकल चुका है, यानी कि तमिलनाडु और केरल। और इन दोनों राज्यों में जब सर्वे कराया गया और पूछा गया कि क्या इस सर्वे से कांग्रेस को फायदा हो रहा है, राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है, तो उसके बाद जो नतीजा है उससे भाजपा की नींद उड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आए दिन कुछ न कुछ आरोप लगाकर इस यात्रा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं उससे विरोधियों की नींद उड़ सकती है। दरअसल दोस्तों, बात की जाए तमिलनाडु की, जहां पर लोगों से ये पूछा गया कि वो राहुल गांधी से कितने संतुष्ट हैं, तो आपको बता दें कि 6 सितंबर को हुए सर्वे में महज 59% लोगों ने कहा था कि वो राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट हैं। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ 5 दिनों के बाद, यानी कि 11 सितंबर को, यानी कि जब वहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसके बाद जब वही सवाल पूछा गया तो ये 59% बढ़ के 63% हो चुका है और राहुल गांधी से संतुष्ट पाए जाने वालों लोगों की संख्या 63% तमिलनाडु में हो गई है। और यही हाल दोस्तों केरल का भी है। अगर केरल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 सितंबर को जब ये सवाल पूछा गया कि केरल के लोग राहुल गांधी से कितने संतुष्ट हैं, तो उसका जवाब था कि 56% लोग राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट हैं। लेकिन आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद महज 4 दिन के बाद, यानी 14 सितंबर को जब यही सवाल पूछा गया तो यहाँ पर 60% लोग राहुल गांधी से संतुष्ट नजर आए। तो दोस्तों 56% 60% हो गया, 4% का इजाफा महज 3 दिन में। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से जबरदस्त लोकप्रियता राहुल गांधी की बढ़ रही है और इससे 2024 के चुनाव में कम से कम दक्षिण भारत में भाजपा की नींद उड़नी तय है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 11वां दिन सैकड़ों समर्थकों के साथ केरल की सड़कों पर दिखे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रविवार को केरल के हरिपथ से फिर से शुरू हुई, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के दोनों ओर इंतजार कर रहे लोगों से मिलने के लिए बीच बीच में सुरक्षा घेरा तोड़ते भी नजर आए और 1 घंटे से अधिक चलने के बाद वो रास्ते में एक होटल में चाय पीने के लिए रुके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रोजेक्ट चीता को लेकर भाजपा पर कांग्रेस का तंज, कहा हर चीज का क्रेडिट ले लेना चाहते हैं पीएम मोदी, यह उनकी आदत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को बाड़ों से छोड़ दिया है, लेकिन इस पर राजनीति भी बरकरार है। तमाम विपक्षी नेताओं के बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने भी इसको लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस चीतों का स्वागत करती है, लेकिन रोजगार पर चर्चा कीजिए। यह देश आपको इमारतों और चीतों के लिए नहीं, आपको बुलंद इरादों और रोजगार देने के लिए याद करेगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि पीएम मोदी कभी रोजगार पर चर्चा नहीं करते हैं,
पीएम को केवल जय शाह के रोजगार की चिंता है। महंगाई और बेरोजगारी की बात करो तो ध्यान भटकाया जाता है, जैसे चीतों को लेकर ध्यान भटकाया जा रहा है। वहीं चीतों को भारत लाए जाने पर उन्होंने कहा कि 2008-9 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने इसे स्वीकृति दी थी। अप्रैल 2010 में तब के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी अफ्रीका आए थे, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और बीच में रोक हटी और चीते आ गए। उन्होंने कहा कि इससे पीएम मोदी इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन यही सच है। हर चीज का श्रेय ले लेना और हर चीज का क्रेडिट ले लेना क्रेडिट जीवी की आदत है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विपक्षी एकता की धुरी बनते नीतीश को बिहार के साथ यूपी से भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, 24 में बीजेपी को चुनौती देने के लिए एकजुट हो रहे विपक्ष की धुरी बनते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक और खबर आ रही है। उन्हें यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ाने का न्योता दिया गया है। दोस्तों, ये न्योता खुद उनकी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने दिया है, लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी की भी सहमति मानी जा रही है। पिछले दिनों लखनऊ में लगे एसपी जेडीयू के साथ आने वाले पोस्टर या नीतीश प्लस अखिलेश बराबर बीजेपी साफ वाले पोस्टरों की राजनीति से भी इसे बल मिला है। जेडीयू का मानना है कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर जा रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार यहां फूलपुर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर या फिर फतेहपुर सीट से चुनाव लड़ें तो उनकी जीत पर कोई संदेह नहीं। कुर्मी बहुल इन सीटों का जातीय समीकरण भी उनके साथ रहेगा और इस लिहाजा से इसमें से कोई भी सीट उनके लिए सुरक्षित और मुफीद है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की मौन सहमति इसे और मजबूती दे रही है। जेडीयू का मानना है कि नीतीश के यूपी से चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार होगा और इसका फायदा उनकी अगुवाई वाले संभावित गठबंधन को होगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ विपक्ष को उतरना चाहिए और उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार को भी भाजपा के खिलाफ जोर आजमाना चाहिए? हाँ ना, में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव से बेहद बड़ी खबर। इस बार पीएम मोदी के गृह राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को मिल रही है ये चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुजरात विधानसभा के 182 सदस्यों का चुनाव करने के लिए राज्य में 2022 के सितंबर में संभवतः चुनाव हो सकते हैं और इससे पहले 2017 विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के सामने कांग्रेस ने कड़ी चुनौती पेश की थी और इस बार आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ भाजपा को चुनौती देती दिख सकती है। और दोस्तों, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा खतरा गुजरात में भाजपा के लिए बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट काट के भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर फ्री में बिजली देने की राजनीति भाजपा की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि जो ये फ्री में बिजली देने की राजनीति है उसने सारी सांप्रदायिक ताकतों को हराया है कई राज्यों में और शायद गुजरात के चुनाव में भी हिंदू मुस्लिम पर वोट ना देकर अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और फ्री बिजली पर लोग वोट दे सकते हैं और इससे भाजपा को 2022 के चुनाव में गुजरात में बड़ा नुकसान होते नजर आ रहा है। और शायद यही कारण है कि ये फ्री में जो लोगों को चीजें दी जा रही है इसको भाजपा रेवड़ी कल्चर का नाम दे रही है और खुद कुछ भी फ्री देने से उसके वादे करने से बच रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी पर भाजपा के हमलों से कांग्रेस को क्यों दिख रहा है फायदा? भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये हुआ तय। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। दूसरी ओर कई कांग्रेसी पार्टी छोड़ रहे हैं। भाजपा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लगातार निशाने पर ले रही है। 7 सितंबर से शुरू हुई इस यात्रा पर हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर भाजपा विपक्षी कांग्रेस को घेर रही है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई नेता यात्रा पर भाजपा की टिप्पणी से खुश हैं। आखिर भाजपा के निशाने पर लेने से कांग्रेस को बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि भाजपा जितने हमले कांग्रेस पर करती है उससे हमें कांग्रेस की विचारधारा और तमाम मुद्दों को जनता के सामने रखने का मौका मिलता है। लोग इसकी चर्चा करते हैं और उन्हें सही और गलत के बीच का फर्क मालूम पड़ता है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भाजपा ने हमारी इस यात्रा को काफी प्रचारित करने का काम किया है। लोगों को कम से कम मालूम तो चल रहा है कि कांग्रेस इस तरह से देश के लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रही है। भाजपा भले सोच रही है कि वो हमारा नुकसान कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि वो भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस का फायदा ही कर रही है। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा पर लगातार कई प्रकार के आरोप लग रहे हैं, चाहे वो बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का हो या फिर राहुल गांधी के महंगे टी शर्ट पहनने का हो। इस प्रकार के आरोप का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को फायदा ही हो रहा है और भारत जोड़ो यात्रा को फायदा ही हो रहा है। ये बड़ा बयान कांग्रेस के नेता ने दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की
तरफ देवबंद की बैठक में हुआ तय, सर्वे में सहयोग करेंगे मगर सरकार भी नियत साफ रखे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मदरसे के सर्वे के आदेश पर उठे विवाद को लेकर दारुल उलूम देवबंद में बुलाई गई बड़ी बैठक में 500 मदरसा संचालकों ने शिरकत की और इस दौरान कुल 5000 से ज्यादा धार्मिक मौलाना जुटे। 4 घंटे तक चली इस बैठक में कई तरह के विचार रखे गए मगर आखिर में बैठक इस ऐलान के साथ खत्म हुई कि मदरसे खुद सर्वे करने में सहयोग करेंगे और इसके लिए प्रशासनिक अमला उन्हें परेशान न करे। मदरसे खुद 12 बिंदुओं पर मांगी गई जानकारी उन्हें सौंप